84 लाख योनियों में हम प्रवेश करके उसी में भ्रमण करते रह सकते हैं, क्योंकि ये शरीर वास्तव में भगवान की करुणा है। कबहू करि करुणा नर देही, जाचत जीव चराचर जेही। जीव चराचर जाचत जेही। सभी लोग इस शरीर को पाना चाहते हैं, परंतु करुणा के फलस्वरूप हमें मिला, इसलिए हम इस शरीर का सदुपयोग करते हुए भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन को चरितार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की कथा आरंभ करेंगे। उसके पहले भगवान के पावन नामों का संकीर्तन दशावतार स्तुति के माध्यम से। धृता भवता महि नौका, श्रितमनु वेद श्रितमनु वेद मयेन जनौका, शरीर जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। राघव धृत मत्स्य शरीर जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। भगवन स्वकरे धृत मंदर, उधरमवन भगवन स्वकरे धृत मंदर, भववारिधि मंदर गुण रिधि मंदर गुण, राघव धृत कमठ शरीर जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। नलिने स्वलिनी वनी गोला, जय श्री राम राघव धृत शौकर
विकटित विपरूप जय श्री राम हरे जय श्री राम राघव गिरिधर वनमालिन राघव धृत कृष्ण शरीर जय श्री राम जय श्री राम समदर्शी ते संस्कृत बोध राघव धृत बोध शरीर जय श्री राम हरे जय श्री राम कलयसि सहज कृतोऽपि कृपाणम् राघव धृत कल्कि शरीर जय श्री राम हरे जय श्री राम श्रेणु भव में भव शोकमपारम् राघव दीत दश विधि रूप जय श्री राम हरे जय श्री राम हरे राघव दीत जय श्री राम
जय श्री राम हरे 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 जय श्री राम जय श्री राम हरे जय श्री राम हरे राम राम। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला के आगे की कथा श्रवण करेंगे। कल हमने देखा कि रामचंद्र जी पढ़ लिख करके आ गए हैं अपने गुरुकुल से। और अपने पिताजी को अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी। दिन प्रति निपहि दिखावहि आनी। प्रतिदिन उनकी यही क्रिया है। बच्चों के साथ अपने मित्रों के साथ जाते हैं और मृगया करते हैं। अपने पैर से उन राक्षसों को जो मृग रूप में श्री अवध के आसपास हैं उन्हें भगवान ताड़ देते हैं, साकेत धाम भेज देते हैं और पिताजी को ला करके उन्हें दिखाते हैं, देखो ये राक्षस था, इसको हमने सदगति दे दी है, चला गया। तो इस प्रकार भगवान की लीला चल रही है। इस प्रकार बड़े मंगल में सब कुछ बीत रहा है। इस मर्त्यलोक में यदि सब कुछ बढ़िया चलता रहे तो कुछ अमंगल होना ही वाला है, इसकी सदैव आशंका रहती है और होता है ऐसे ही। क्योंकि संसार में यह है दुखालयम और अशाश्वतम। ये दुख का घर है और यदि सुख दिख रहा है तो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो जाने ही वाला है। यहाँ कोई भी चीज़ कभी स्थिर नहीं रहती, सब कुछ यहाँ पे टेम्पररी है। जगत में कोई न परमानेंट, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदलते रहता है। तो बड़े अच्छे से सब कुछ चल रहा था। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं आगे की कथा कहूँगा उसको मन लगाकर सुनना, क्योंकि इस कथा में दुख भी होगा परंतु मन लगाकर की कथा को सुनना तो आगे आनंद मिलेगा। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। आगे की कथा को मन लगाकर सुनिए। कथा है विश्वामित्र जी की। उनका परिचय भी गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ही शैली में देते हैं, क्योंकि रामचरितमानस ये भक्तिमय ग्रंथ है। यहाँ चर्चा सभी की है, सभी सिद्धांतों का यहाँ वर्णन है, परंतु यहाँ मंडन केवल भक्ति की ही है, राम प्रेम की है, खंडन किसी का नहीं। इसलिए विश्वामित्र जी के परिचय में ही गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बात कहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन
शुभ आश्रम बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तह जप यज्ञ जोग मुनि करही। तह जप योग मुनि करहि। अति मारीच सुबाहुहि डरहि। अति मारीच सुबाहुहि डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि। करहि उपद्रव सुनि दुख पावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। चौपाइयों में बहुत रस है। गोस्वामी जैसे कबीरदास जी की उल्टी वाणी है, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की गुप्त वाणी है। कह रहे हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। परिचय है कि बड़े ज्ञानी हैं और महामुनि हैं, छोटे मोटे मुनि नहीं हैं। उनका जीवन ही तप करने में, ज्ञान के मार्ग में बीता है। वे 10-10 हजार वर्षों तक तप किए हैं और उस तप में अधिकतर सफलता पाए हैं, परंतु कुछ बार फंस भी गए हैं मेनका के साथ। और ऐसी कई बार उनका इस प्रकार हुआ। कहते हैं परंतु उन्होंने भी अपना मार्ग नहीं छोड़ा, वो भी बड़े हठी थे। इसलिए कह रहे हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है। अब उनका परिचय दे रहे हैं। परिचय में कह रहे हैं कि ज्ञानी तो थे, परंतु बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। आश्रम को शुभ मान करके वन में बसते थे। न तो मिथिला की तरफ जाते थे और न तो अयोध्या की तरफ आते थे, क्योंकि मिथिला और अवध के बीच में ही उनका आश्रम था, सिद्धाश्रम, जो आज उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र वहाँ है, उसे छपरा डिस्ट्रिक्ट जिला पड़ता। कहते वहाँ वो रहते थे। पास में ही जानकी माता जी अवतरित हुई थी और बगल में रामचंद्र जी थे, परंतु अपने वो ज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त थे। यही जान करके आश्रम में शुभ मान करके रहा करते थे। लेकिन होता क्या था, वहाँ जप यज्ञ सब कुछ करते थे, परंतु डरते थे। ज्ञान मार्ग में भय है, दोधारी तलवार है। सफल, क्योंकि उसमें सफलता अपने बल पे होती है ज्ञान मार्ग में। इसलिए महामुनि थे, योग यज्ञ तप सब करते थे, परंतु अति मारीच सुबाहुहि डरहि। डर भी लगा रहता था राक्षसों से। उत्तरकांड के 115, 16, 17 दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान मार्ग का और भक्ति मार्ग का जो वर्णन करते हैं, उसमें कहते हैं कि भय तो भक्ति मार्ग में नहीं होता, परंतु ज्ञान मार्ग में सतत रहता है और रहना चाहिए, अन्यथा बड़े जल्दी ही पतन होता है। तो बड़े ही सावधान थे मुनि, परंतु उपद्रव से परेशान थे और दुखी भी थे। ज्ञान मार्ग में होकर कोई दुखी हो, ये कोई बड़े उत्साह या उमंग प्रशंसा की बात नहीं, ये लज्जा की बात है। कह रहे हैं महामुनि के लिए बड़ा ही ये लज्जित विषय था कि ज्ञान मार्ग में रहते हुए, यज्ञ सब कुछ करते हुए, तप करते हुए भी सदैव भय में रहते थे और दुख में रहते थे। इसलिए आगे चिंता भी हुई इन्हें। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मिलहि न
हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। क्योंकि उन्होंने तप खूब किया था, इसलिए जब उन्होंने चिंतन किया, चिंताग्रस्त होने के पश्चात, तो भगवान ने उन्हें संकेत किया कि मैं तो यही हूँ, राक्षसों को मैं नहीं मार सकता, या हृदय में बैठे जो विकार हैं ये नष्ट नहीं हो सकते, भक्ति से बड़ी सरलता से हो सकते हैं। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ऐसा विचार करके वे श्री अवध धाम की ओर चलते हैं और सोचते हैं कि भगवान अवतार तो लिए ही हैं, इसी बहाने जाकर के आज उनके चरण कमल को देखूंगा। उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया और भाव लेकर के चलते हैं। कहते हैं कि उन्हें कुछ दिन ले आकर के अपने आश्रम में भी रखूंगा और प्रभु हृदय में बसे हुए जो काम वासना इत्यादि दैत्य हैं, राक्षस हैं, उनका वध भगवान करेंगे ही, अवश्य करेंगे। इस विचार से वो जाते हैं। कहते हैं कि मैंने अब बहुत कुछ कर लिया, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु देखब भरी नैना। ज्ञान विराग में अपनी तरफ से कर रहा था, लेकिन प्रभु को यदि पा जाऊंगा तो उनमें तो सब कुछ है। वे तो ज्ञान के, विराग के, भक्ति के, प्रेम के अयन है, घर है, इसलिए उन्हीं को ले आना ही मेरे लिए सबसे सुलभ और उचित है। ऐसा सोच करके गए और महाराज दशरथ जी ने उनका सम्मान किया, सरयू में स्नान किए और वो आते हैं राजसभा में। महाराज जी उनकी पूजा करते हैं, उन्हें आसन में बैठाते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। कि मेरे समान कोई और धन्य आज नहीं है, आप हमारे यहाँ पधारे। भगवान श्री रामचंद्र जी खेल रहे थे, उन्हें भी बुलाया गया कि मुनि आए, चारों पुत्रों को बुलाए। वे जा करके मुनि को दंडवत किए और उनको देख करके ही उनका मन एकदम आकर्षित हो गया, लालची मन उनको चाहा कि अभी ले जाऊं और भगवान को निहारने लगे। उसी बीच में महाराज दशरथ जी ने कहा कि कहिए भगवान आपका आगमन किस कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो ऋषि हैं, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, इसमें मित्रता नहीं है। परंतु आज इतने वर्षों के पश्चात श्री अवध धाम में बिना बुलाए मुनिवर आए हैं। वही महामुनि ज्ञानी, ये महाशब्द दोनों के लिए, महामुनि महाज्ञानी, बिना बुलाए आज अयोध्या में पधारे हैं, जबकि उनके शत्रु वशिष्ठ जी वहाँ के राज पुरोहित हैं, राजगुरु हैं। इसलिए महाराज दशरथ जी बड़े सधे हुए सावधान होकर के उनकी पूजा सेवा करके, कि ऐसा न हो कि फिर यहीं पर कुछ बदकही हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसी ही हो चुकी है, शाप देना लेना आदान प्रदान हो गया है, फिर यहाँ ना हो जाए। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आप आए, मुझ पर बड़ी कृपा की है, बहुत अच्छा किए, लेकिन आए क्यों हैं, क्या सेवा करूं आपकी मैं? के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सुकरत न लावूं बारा, कहूँ सुकरत न लावऊं बारा, कहूँ सुकरत न लावूं बारा, कहूँ सुकरत न लावऊं बारा। इसलिए आए महाराज जी, आप कहिए, जैसे ही आप कहोगे मैं तुरंत उसको पूरा कर दूंगा, देर नहीं लगाऊंगा। इसलिए आप जो भी इच्छा हो कह दीजिए। और मुनि ने भी देर नहीं लगाया। महाराज दशरथ जी बोले थे कि मैं देर नहीं लगाऊंगा, मुनि ने यहाँ वहाँ की बात नहीं की, सीधा उन्होंने कहा असुर समूह सतावहि मोहि,
असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध में हो बसना था। निशिचर बध में हो बसना था। निशिचर बध में हो बसना था। निशिचर बध में हो बसना। पहले तो उन्होंने कहा असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। तो मैं मांगने आया हूं महाराज। तोहि को अगर अवधि में देखें आपसे या आपको, दोनों के लिए। तो महाराज दशरथ बोले कोई बात नहीं, चलिए मैं तो चलूंगा। लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि अनुज समेत। महाराज अभी भी सोचे अनुज समेत, अच्छा बच्चों को भी ले जाना है, नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथा। जब देने की बात अब कह रहे हैं, अभी तक कह रहे कि मैं मांगने आया हूं, आप चलिए अनुज समेत। तब तक तो महाराज दशरथ जी ठीक थे कि बच्चों को ले चलेंगे, कोई बात नहीं, वे भी देखेंगे कैसे मैं युद्ध करूंगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, देहु रघुनाथा, महाराज दशरथ जी के हृदय में भी परिवर्तन हुआ और विश्वामित्र मुनि के भी हृदय में जो बात है उन्होंने कही कि मैं मांगना क्यों चाहता हूं। निश्चर बधि मैं हो बस सना था। मैं केवल राक्षसों को मारने के लिए इन्हें नहीं ले जा रहा हूं, मैं अनाथ हूं। मैंने जीवन भर तपस्याएं की हैं, परंतु हृदय में मेरे शांति आज तक नहीं आई। रघुनाथ को जब मैं ले जाऊंगा, मेरे हृदय में विराजमान जो राक्षस गण हैं उनका वध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। आज मैं अपने नाथ को पा जाऊंगा जिनसे जन्म जन्मांतर से मैं बिछड़ा हुआ हूं। इसलिए आप मुझे इन्हीं को दे दीजिए, अनुज को भी दे दो, क्योंकि वे भक्त हैं इनके। भक्त और भगवान दोनों जिसके जीवन में आए वो व्यक्ति सनाथ हो जाता है। बिना भक्त से कोई भगवान को नहीं पाता और बिना भगवान को पाए कोई सनाथ नहीं होता। इसलिए दोनों को मांग कर ले जा रहे हैं, भगवान को और भगवान के भक्त को। महाराज दशरथ जी के तो भूमि तले सब कुछ खिसक गया, पैर तले सब कुछ भूमि खिसक गई कि रघुनाथ को ले जाओगे। अब वो सह नहीं सके, इसलिए महाराज जी कहते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख गति दुति कुमलानी। उनका मुखमंडल सूख गया, जो तेज था क्षत्रिय का महाराज दशरथ जी के मुखमंडल पर आभा थी, जिसे देख करके लोग भयभीत हो जाते और उनके हृदय की जो भक्ति थी वो भी झलकती थी, सब कुछ कुमला गई। क्योंकि आज मेरे प्राणधन भगवान श्री रामचंद्र जी को ये ले जाएंगे, मैं इनके बिना तो कभी नहीं रह सकता। इसलिए कितनी कठोर बात मुनिवर को कहते हैं, कह रहे हैं आपको पता नहीं है क्या कि चौथे पन पायों सुतचारी, चौथे पन पायों सुतचारी, चौथे पन पायों सुतचारी। चौथे पन पायों। क्या आप नहीं जानते कि चौथे पन में और किस प्रकार मैंने पुत्रों को प्राप्त किया है? और यदि आप जानते थे तो आपको समझ है कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं आपको समझ नहीं है। विप्र कहेउ नहीं बचन बिचारी, विप्र कहेउ नहीं बचन बिचारी, विप्र कहेउ नहीं बचन बिचारी, विप्र कहेउ नहीं बचन बिचारी। आपको विचार पूर्वक कुछ कहना चाहिए था, इसलिए कह रहे हैं विप्र। विश्वामित्र जी विप्र कुल के नहीं थे, क्षत्रिय कुल में इनका ये थे, परंतु इन्होंने अपने तप से विप्र बने थे। और हमारे शास्त्रों की मर्यादा भी ऐसी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब धर्मराज युधिष्ठिर और नारद जी के बीच
जब संवाद चलता है, उस प्रसंग में नारद जी धर्मराज को समझाते हैं, जहां पे वर्ण व्यवस्था की बात आती है। वर्ण व्यवस्था है, आजकल तो लोग वर्ण को कलंक मानने लगे, ऐसा नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। उसकी जब चर्चा होती है तो महाराज युधिष्ठिर जी को नारद जी कहते हैं, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्ते नैव विनिर्दिशेत। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं, वर्णों के लक्षण बताए गए हैं कि ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं, क्षत्रिय के क्या हैं, वैश्य के क्या हैं, शूद्र के क्या हैं। उन लक्षणों के आधार पर कहते हैं, जहां जिसमें जो लक्षण दिखे, यदन्यत्रापि दृश्येत तत्ते नैव विनिर्दिशेत, उसको वही समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसलिए क्योंकि इनके लक्षण सारे ब्राह्मणों के थे, भले ये क्षत्रिय कुल में थे। इसलिए महाराज दशरथ जी ने कहते हैं, विप्र कहेउ नहीं बचन विचारी। आप विचार पूर्वक नहीं बोले, आप हैं विप्र, विप्र को अपनी वाणी पर लगाम रखनी चाहिए, क्या कहता है क्या नहीं कहता। परंतु आपने ऐसी कोई मर्यादा का पालन नहीं किया। यदि आपको मांगना था तो आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। यज्ञ करने में आपको कष्ट है, भूमि देता हूं। राक्षसों से बचने के लिए आप अयोध्या में आइए, रहिए, यहाँ पे यज्ञ कीजिए। मांगहूं भूमि धेनु, एक कामधेनु के कारण ही लड़ाई हुई थी विश्वामित्र जी से, मैं उन्हें भी दूंगा। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा। सरबस देऊं आज सहरोसा, सरवस देऊं आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देव निमिख एक माही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मांग लीजिए, आप भूमि ले जाइए, गौएं ले जाइए, धन कोष ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। और मैं सर्वस्व जो कुछ है एक क्षण में दे दूंगा। प्राण मांगिए, उसमें भी विलंब नहीं लगाऊंगा, एक क्षण में दे दूंगा। परंतु मुझे सारे प्रिय पुत्र हैं, मेरे सारे पुत्र प्रिय हैं, परंतु राम जी को मैं नहीं दे सकता। इस चौपाई में बड़ी सुंदर यदि आप अन्वय करेंगे, कहते हैं सब सुत प्रिय मोही, यहीं पे रुक जाइए। सब सुत प्रिय मोही, सभी पुत्र मेरे प्रिय हैं, परंतु प्रिय मोही प्राण की नाई राम। प्रिय मोही प्राण की नाई राम। सब प्रिय, सभी पुत्र मुझे प्रिय हैं। समझ रहे हैं अन्वय आप चौपाई को? चौपाइयाँ ऐसी ही और मंत्र भी ऐसे ही समझे जाते हैं। आप मंत्रों का या श्लोकों का अर्थ अन्वय के पश्चात ही प्रकट होता है, जैसे चौपाइयाँ भी हैं, उनका अन्वय के पश्चात ही अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सब सुत प्रिय मोहि, परंतु प्रिय मोहि प्राण की नाई राम। परंतु राम जी मुझे प्राण के समान प्रिय, उन्हें मैं नहीं दे सकता। सब कुछ दे सकता हूँ, अन्य पुत्रों को आप ले जाइए, परंतु राम जी को मैं नहीं दे सकता। एक बड़ा सुंदर भजन हमारे गुरुदेव भगवान ने लिखा, राघव को मैं न दूंगा, जो चाहिए आप ले जाइए, परंतु राघव को मैं नहीं दूंगा। हम उस भजन को आनंद पूर्वक गाएंगे, उसके पश्चात कथा धारा में प्रवेश करेंगे। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव
यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। कर यत्न चौथे पन में सुतचार मैंने पाया, कर यत्न चौथे पन में सुतचार मैंने पाया, पितु मातु परिजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, मातु परिजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, रघुचंद्र ने जिलाया, रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तनमय, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। चलते बिलो की प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल,
मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल संभव कहाँ से मंगल संभव कहाँ से मंगल सींचे कृपालु तर को सींचे कृपालु तरु को मृदुपात झरते झरते मृदुपात झरते झरते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा वन में करूं गुजारा वन में करूं गुजारा ले गोद राम शिशु को ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते सुख मोद भरते भरते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई गुरुवर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई गुरुवर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई बनता नहीं गोसाई बनता नहीं गोसाई कहयूं पड़े चरण पर कहयूं पड़े चरण पर दृगनीर ढरते ढरते दृगनीर ढरते ढरते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते यह दान करते करते प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते यह दान
तेरा को मैं दूंगा। तो इस प्रकार वार्तालाप दोनों में चल रही थी। उस समय वशिष्ठ मुनि जी उन्हें समझाते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर चौपाई है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत विशेष प्रकार से समझाए, और ये भी समझाए कि ये जो विधि है, अगर आपके पुत्र जाएंगे तो बहुएं भी आएंगी। बहु विधि, बहुओं के आने के विधि को समझाए, क्योंकि वशिष्ठ जी थोड़ा अकेला अकेला अनुभव करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी तो उनके पास हैं, परंतु जानकी जी नहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी जहाँ भी समझाते हैं वहाँ बहुविधि ही समझाते हैं कि जिससे जाने दीजिए, ये लेकर आएंगे बहुएं आएंगी अवध में तो हमें आनंद आएगा। इसलिए उनके समझाने पर महाराज जी का जो संदेह था, भ्रम था, दूर हुआ, और उन्होंने बड़े प्रेम से बुलाया और कहा कि इनके साथ जाइए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। विश्वामित्र जी को कहे कि आप इन्हें अपने पुत्र के समान ही मानना, आप ही पिता हैं मेरे न रहने पर। ऐसे भाव से इन्हें ले जाइए, अर्थात जिस तरह मैं इनकी सुरक्षा करता हूं, आप भी इन्हें ऐसे ही समझ कर ले जाना। महाराज बड़े कहते हैं कि बहुत आसक्त हैं रामचंद्र जी को, और यही जीवन की सफलता है। जीवन की सफलता भगवान के प्रति आसक्ति है, और मरने की सफलता भगवान से बिछोड़ने पर मर जाना ही। भगवान के बिना जीवन वास्तव में निरर्थक है। ये महाराज दशरथ जी अपने आचरण से बताते हैं। इसलिए रामचंद्र जी के चले जाने पर वन में उन्होंने अपने प्राण को तृण इव, जैसे किसी के पास छोटा सा कचरे का टुकड़ा हो, घास का टुकड़ा हो, फेंक दे, वैसे उन्होंने अपने इस शरीर को छोड़ दिया, एक छोटे से कण के समान। क्योंकि रामचंद्र जी के बिना वे जीवन को तृण के समान ही समझते हैं। और वैसे ही है। देखिए, मनुष्य शरीर हमें मिला है किस लिए? केवल भगवान को पाने के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये मनुष्य शरीर केवल अपने परलोक को सुधारने के लिए मिला, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला। यदि हम उनको उस कार्य को नहीं कर पाए तो ये शरीर एक तिनके के समान ही है, क्योंकि एक दिन इसको जल जाना है तिनके के समान, या मिट्टी में कोई गाड़ देगा तब भी वो कीड़े मकोड़े बन करके अंततः खाक तिनके ही बनेंगे। तो तिनके की समान ही होता है। इसलिए प्रभु के वियोग में शरीर तिनके के समान चली जाए, वही मरने की सफलता है। इसलिए कहते हैं जीवन मरण फल दशरथ पावा। दशरथ जी थे जिन्होंने जिया भी तो रामचंद्र जी के साथ, और अपने शरीर को भी त्यागा तो प्रभु के विरह में। यही जीने और मरने का वास्तविक उद्देश्य है। तो महाराज दशरथ जी बोले कि जाइए, और दोनों वीर, पुरुष सिंह दो वीर, जैसे सिंह चलता है ठवन चौड़ी छाती किए, वैसे ही दोनों वीर धनुष बाण लेकर के चले विश्वामित्र जी के पास। साथ विश्वामित्र जी पूरा इतिहास पुराण कहानी कहते हुए ले जाते हैं। गंगा जी का तट आता है, वहाँ स्नान करते हैं, पूरी गंगा जी की कथा बताते हैं। वाल्मीकि में तो पूर्ण रूप से किस प्रकार गंगा जी आई इसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर भी गोस्वामी जी संक्षेप में कहते हैं, सारे इतिहास पुराणों की चर्चा करते हुए ले जाते हैं। उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं और मुनि जी सनात हो जाते हैं। उसके बाद वे रामचंद्र जी को माता जानकी जी से मिलाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर उनका विवाह संपन्न होता है, और उस कथा को हम प्रणाम करके आगे श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भरत जी के चरित्र में हम लोग आगे के समय को बिताएंगे। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी विवाह करके श्री अवध धाम में लौट आते हैं, ये किसकी कृपा है? विश्वामित्र जी की। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश तब पावा। तो विश्वामित्र जी ने जब समझाया बहुविधि, तो उसके कारण आज बहुएं आ गई हैं घर में, और आनंद ही आनंद का उत्सव श्री अवध धाम में है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल
मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए। नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए। जब ते राम ब्याही घर आए। भुवन चारि दस भूधर भारी। सकृत मेघ खबर सही सुख बारी। सकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सकृत मेघ बरसहि सुख बारी। भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी, ये दोनों जन एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। परंतु जैसे कथा यहाँ पे हम कह रहे हैं, अधिक लोग होंगे और रसिक लोग होंगे तो कथा के कहने का और श्रवण का रसवर्धन होता है। अगर हम अकेले करेंगे तो फिर अकेले का ही रस वो अलग होता है। जब अधिक और भी अलग प्रकार के श्रोता होते हैं तो उसी प्रकार से भगवान हृदय में प्रकट होकर के वैसी बातें उनको सुनाने के लिए करते हैं। ठीक वैसे ही अकेले में कोई व्यक्ति किसी प्रकार के रस को नहीं बढ़ा सकता। भगवान ने इसीलिए अपने आप को अनंत रूपों में प्रकट किया है। जैसे कहते हैं घट घट में राम बसते हैं, तो भगवान ने अपने को ही अनंत रूपों में प्रकट किया है। ममैवांशो जीव लोके, क्यों अपने अंश रूप में भगवान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जीवों के रूप में, यहाँ तक कि ये जो चराचर सृष्टि है, वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, ये भी भगवान ने स्वयं को अपने आप से ही बनाया है। जैसे मैटर और मेकर यहाँ दोनों एक ही रहते हैं, तो भगवान ने अपने रस को बढ़ाने के लिए किया है। परंतु भगवान ने अपने आप को या अपने से भी अधिक रस के रूप में जानकी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए जब तक वे दोनों साथ में नहीं होंगे तब तक रस की वृद्धि नहीं होगी। अब जब दोनों साथ में आए हैं तब यहाँ कह रहे हैं नित नव मंगल बोध बधाए मोद बधाए। अब अयोध्या में सदैव आनंद ही आनंद छाया हुआ है। और भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। हमारे जीवन के जब सुकृत पुण्य जब फलित होते हैं तब हम भी भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं सुकृत मेघ बरसहि बर बारी। आज जो महाराज दशरथ जी का श्री अवध धाम के सभी वासियों का जो पुण्य था आज फलित हो गया है, इसलिए वहां पर आनंद ही आनंद है। जानकी माता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी ब्याह करके सभी भाइयों के साथ आए हैं। अब सभी लोगों के मन में, अयोध्यावासी अपने मन में विचार करते हैं। और महाराज दशरथ जी के गुप्तचर ऐसे हैं कि जगह जगह तक फैले हुए हैं अयोध्या में। वे सभी की बातें उन्हें आकर के बताते हैं। श्री अवध के लोग अपने मन में सोचते हैं, सबके उरय अभिलाष यस कहीं मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद राम ही दे नरेश। महाराज से नहीं कह रहे हैं, लेकिन सभी लोग अपने अपने घरों में खूब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव जी से कि सब कुछ तो बढ़िया हो गया है, एक चीज की कमी रह गई है कि महाराज दशरथ जी हमारे जो हैं बूढ़े हो गए हैं। अब जो राज्य है वो श्री रामचंद्र जी को दे देना चाहिए। महाराज के हृदय में ऐसी प्रेरणा आप कीजिए कि वे स्वतः ही जाकर के आप अछत, ऐसा नहीं कि वो चले जाएं तब राजा बने रामचंद्र, सा नहीं, बोले आप अछत युवराज पद राम ही दे नरेश। यहाँ युवराज अर्थात जो युवक राजा युवावस्था में ही जब राजा बन जाएं वही निर्णय लेने लगे, ऐसी प्रार्थना करते हैं।
तो उनकी प्रार्थना को भगवान शिव जी ने सुन लिया और एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। बहुत सुंदर चौपाई, बड़ी अच्छी। राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। कह रहे हैं एक समय सब सहित समाजा, समाज के सहित रघुराज विराजमान। यहाँ रघुराज महाराज दशरथ जी हैं, सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी सभी स्तुतियां कर रहे हैं, क्योंकि मागध, भाट, सूतगण ये सब लोग राजाओं की स्तुतियां करते थे। तो महाराज की स्तुतियां सब कर रहे हैं और महाराज जी भी अपने क्षत्रिय ठवनी में सिंह की मुद्रा में बैठे हैं। और बैठे क्यों नहीं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं, इसीलिए यहाँ पे गोस्वामी जी उन्हें रघुराज कहते हैं। रघुराज तो वैसे रामचंद्र जी को कहा जाता है। रघु अर्थात जीव, जीवों के जो राजा हैं उन्हें रघुराज कहते हैं, परंतु महाराज दशरथ जी उनके भी बाप हैं, इसलिए कह रहे हैं ये रघुराज के बाप हैं, ये भी रघुराज विराजे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। इनके समान तीनों लोकों में कोई भाग्यशाली नहीं है। कह रहे हैं न तो था, न है और आगे होगा भी नहीं, ऐसे भाग्यशाली हैं भगवान। देखिए राजाओं के यहाँ, अभी महाराज दशरथ जी जैसे राजा के यहाँ कभी ऐसे बहुत प्रकट नहीं होते जिनकी सर्वत्र फैली हो, जिनका प्रभुत्व सर्वत्र फैला हो, जिनका ऐश्वर्य इतना बड़ा हो। उनके यहाँ भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छोटा करके आए। अधिकतर भगवान जो राजाओं के यहाँ बहुत कम ही आए हैं, परंतु महाराज दशरथ जी ऐसे हैं जिनके यहाँ साक्षात भगवान रामचंद्र जी अकेले नहीं, चार चार रूप में विराजमान है। कह रहे हैं इसलिए इनका भाग्य इनके भाग्य के जैसे किसी का भाग्य नहीं है। क्यों भाग्य इनका बड़ा है? पहले वर्णन करते हैं कि सब जगह इनका नाम है, कहते नहीं इससे नहीं, एक कारण है जिससे इनका भाग्य सबसे बड़ा है। मंगल मूल राम सूत जासु, मंगल मूल राम सूत जासु। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मंगल मूल राम सूत जासु, मंगल मूल राम सुख जासु। जो कछु कहिय घोर सब तासु, जो कछु कहिय घोर सब तासु। पहले तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत महान है महाराज, उनका ऐश्वर्य प्रभाव इतना है, परंतु अंत में कह रहे हैं मंगल मूल राम सुत जासु। जिसके पुत्र राम हो, जो मंगल के भवन है, उसके लिए जितना भी कहा जाए अन्य चीजें वे सब तुच्छ हैं। इनका प्रभाव, इनका भाग इसलिए बड़ा है कि रामचंद्र जी इनके पुत्र हैं। इसलिए संसार की जो भी चीजें हमारे पास हो, उससे हमारी कौन सी बड़ाई, कौन सा बड़प्पन है? वे तो एक दिन चला जाएगा। नहीं, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कहे कि आप कल राष्ट्रपति बनने वाले हैं, अच्छा तो बड़ी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है, परंतु 0.1 मिली सेकेंड आपका समय होगा, उतने समय के लिए आप राष्ट्रपति रहेंगे, तो कैसा लगेगा? आप कल ट्रिलियनियर बन जाएंगे जस्ट फॉर 3 seconds, आफ्टर दैट योर वेल्थ विल बी टेकन अवे। तो आदमी कहेगा कि रहने दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे ही संसार का वैभव है, ये तो कुछ दिनों के लिए। शरीर पर व्यक्ति अभिमान करता है,
ये कुछ दिन में चली जाती है। और जिस शरीर को देख करके इतना अभिमानी बना बैठा रहता था, क्या क्या नहीं सोचता करता था, एक दिन में वो देखने लायक नहीं रह जाती। तो बाहर से मेकअप इत्यादि करता, फिर भी देखने लायक नहीं रह जाती। इस शरीर से दुर्गंध निकलती, कोई आसपास बैठना नहीं चाहते हैं। ये इसकी दशा है। वैसे ही संसार का जो वैभव हम एकत्रित करते हैं, ये वैभव ही हमारा शत्रु बन जाता है, हमारे अपने लोग। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, खूब धनवान हो, और किसी की न सुनता रहे परिवार में, लोग मनाते हैं कि पता नहीं कब जाएंगे। किसी की नहीं सुनते, इतना सब रखे हैं, किसी को नहीं देते। एकत्रित किया था धन, परंतु वो धन ही उसे सबसे दूर कर दिया है। लोग उसको शत्रु मानने लगे। तो संसार की जो भी चीजें हों, वास्तव में ये क्षणिक हैं, ये इससे बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा तो भगवान का जो प्रेम हमारे हृदय में, वही हमें बनाता है। इसीलिए हमारी परंपरा में ऐसा होता नहीं, कोई व्यक्ति बहुत धनवान आए तो हम अपने बच्चों के जाओ उनके पैर पड़ो, बहुत पैसे वाले हैं, ऐसे नहीं। परंतु कोई लंगोट लगाकर आए, यदि त्यागी महात्मा भगवान का भक्त हो, तो सभी लोग जाके उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो नहीं कहते उनको भी सिखाते हैं, नहीं प्रणाम कीजिए। क्योंकि सांसारिक जो वैभव है उसका महत्व हमारी परंपराओं में नहीं। हमारी परंपराओं में महत्व तो भगवान से प्रेम रूपी जो धन है उसी का है। इसलिए यहाँ पे महाराज दशरथ जी को रघुराज कह करके उनके वैभव का वर्णन करके गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल मूल राम सुत जासु। जिनके पुत्र रामचंद्र जी हैं, इसलिए उनका वैभव है, इसलिए उनका नाम है, इसलिए उनका प्रभाव है। अन्यथा सांसारिक वैभव के लिए मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ। उसी समय महाराज जी बैठे थे और उन्होंने अपना सोचा कि मैं दिख कैसे रहा हूँ, कि कैसा लग रहा। उन्होंने मुकुर अपने हाथ में लिया, दर्पण आईना, और जब देखे तो उनके मन में थोड़ी ग्लानि हुई कि 60,000 वर्ष का तो मैं हो गया हूँ, सित यहाँ कान के पास में कुछ बाल मेरे सफेद हो गए हैं, श्वेत हो गए। 60,000 वर्ष की अवस्था। आजकल तो बचपन में रंग वगैरह लगा के आदमी अपना कुछ काम चला लेता ही नहीं। तो कह रहे महाराज दशरथ जी ने देखा कि सवन समीप भये सीत के सवन समीप भये सीत के मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कह देहु। नृप जुबराज राम कह देहु। जीवन जन्म काहु तिन लेहु। जीवन जन्म लाभ किन लेहु। ऐसा महाराज ने सोचा कि ये दर्पण मुझे कह रहा है। क्या कह रहा है? कि नृप जुबराज राम कह देहु। हे महाराज, अब आप यहाँ से उठिए, ये स्थान पे रामचंद्र जी को बैठाइए। मेरा भी सौभाग्य बढ़ेगा, क्योंकि रामचंद्र जी मुझ में अपने आप को देखेंगे। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वे कैसे लगते हैं। आपको मैंने बहुत दिखाया, अब आप देखने लायक नहीं रहे, बूढ़े हो गए। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, समय आने पर ही छोड़ देना चाहिए। छूटता नहीं छूटता नहीं, और वही कष्ट देता है। घरों की समस्याएं वास्तव में इसीलिए हैं। जिनकी छोड़ने की अवस्था वो छोड़ते नहीं, और कई बार जिनकी पकड़ने की अवस्था नहीं या जो पकड़ने लायक नहीं वो पकड़ना चाहते हैं। इसलिए पकड़ने की अवस्था हो और पकड़ने लायक हो तो जो बड़े लोग हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसी में आनंद है, यही संदेश है यहाँ पर। महाराज दशरथ जी ने, उन्हें किसी ने कहा नहीं, उन्होंने देखकर ही समझ लिया कि अब छोड़ने का समय आ गया। और अंत में छूटता ही है सब, कि रहता है छूटता। समय पर छोड़ना ही बुद्धिमत्ता है। गोस्वामी जी कहते हैं, अंत ही तो ही तजेंगे पामर,
अंत ही तो ही तजेंगे पामर। तू न तजे अबही ते, तू न तजे अबही ते। मन पछितई हैं अवसर बीते, मन पछितई हैं अवसर बीते। मन पछितई हैं अवसर बीते, मन पछितई हैं अवसर बीते। तो केवल यही चीजें नहीं छोड़ना, कह रहे हैं कि अंत ही तो ही तजेंगे पामर। अरे मूर्ख, अंत में तुझे सब छोड़ देंगे। तुम्हारा धन, तुम्हारे लोग, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा घर, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी शरीर, सब तुम्हें छोड़ देंगे। शरीर ही है जिसको व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम करता है, जीवन भर मेहनत करता है, धन एकत्रित करता है। मान लो किसी ने अथाह धन एकत्रित किया हो, परंतु अंत के समय में यदि कहा जाए कि आप ट्रेड इन करोगे क्या, बोलेंगे क्या कि जो आपके पास धन है उससे आपको 1 महीने और जीने के लिए मिल जाएगा। व्यक्ति खुशी से कहेगा आप ले जाइए, 1 महीना दे दीजिए हमें, लेकिन 1 महीना तो क्या 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। इसलिए धन का महत्व तो बहुत था, परंतु उस धन से इस शरीर को 1 मिनट जीना का जो समय है वो अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे प्रिय शरीर है, ये भी अंत में छोड़ देती है या छूट जाती है। और अंत में सब लोग छोड़ देते हैं, तो क्यों न अब से ही मन में ये सोच ले कि सब छूट जाएंगे, तब सबके साथ व्यवहार बड़ा आनंद का होगा, प्रेम का होगा। ईर्ष्याएं मन से चली जाएंगी। मैं मेरी की जो रोग है इससे हम मुक्त हो जाएंगे। जो कलह है हमारे परिवार में, हमारे अपने लोग में, अपने मित्रों में, ये दूर हो जाएगी। हम आनंद से रहने लगेंगे। से महाराज दशरथ जी बड़ी सरलता से देखते ही सीख लिए और उन्होंने कहा कि जीवन जन्म लाभ किन लेहू, कि महाराज जी जीवन का लाभ क्यों नहीं ले लेते रामचंद्र जी को राजा बना के। हम भी अपने जीवन का राजा रामचंद्र जी को स्वीकार करें। हमारे जब राजा रामचंद्र जी बनेंगे हमारे जीवन के, तो जीवन आनंद से बीतेगा। जीवन की सफलता यही है। हमारे घर के ठाकुर रामचंद्र जी हों। हम लोग जब घर के ठाकुर रहते हैं तो घर में चीजें अच्छे से नहीं चलती। घर में जो चीजें खानी चाहिए उनके अतिरिक्त भी बहुत चीजें आने की संभावना रहती है। घर में जैसे सोना चाहिए और जब सोना चाहिए और जैसे उठना चाहिए जब उठना चाहिए, ये भी चीजें सही ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि ठाकुर घर के हम रहते हैं। घर में हमारे कौन लोग आएंगे, हमारे मित्र कैसे होंगे और उनके आने पे हमारी पार्टियां कैसी होंगी, ये भी जब हम अपने आप को ठाकुर मानते तो अलग होती हैं। यदि हमारे घर के ठाकुर राजा रामचंद्र जी होंगे तो हमारे घर का पूरा वातावरण ही बदल जाएगा। उसमें एक लाभ और होता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। लोग पेट इत्यादि रखते नहीं, अलग अलग कुत्ते बिल्ली और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन उनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सेवा करनी होती है। लेकिन जब रामचंद्र जी ठाकुर बनेंगे तो हमारे घर में एक पेट अपने आप आ जाते हैं और उनकी सेवा भी नहीं करनी होती, वो सेवा करते हैं। वो है हमारे हनुमान जी। मेरे पेट कहने के भाव को आप अन्यथा मत लीजिए, उसको प्रसंग में लीजिए, दृष्टांत कि रामचंद्र जी तो भगवान हनुमान जी तो हमारे अपने हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। रामचंद्र जी के मार्ग में ले जाने वाले वही हमारे नौका को खेने वाले हैं। परंतु हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि हमें तब घर में अलग से कुछ रखने की आवश्यकता नहीं होगी। हनुमान जी वहां विराजमान होंगे सदैव और वो हमारी रक्षा करेंगे। हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, हमारे घर में कभी बुरी आत्माएं, बुरे वातावरण, नेगेटिव एनर्जी सब दूर रहेंगे, भाग कर ही जाएंगे दूर से। बस रामचंद्र जी को राजा अपने घर का, अपने हृदय का बना लें, ये करें हम।
तो महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए कि सोच नहीं पा रहे थे, दौड़ करके गुरुदेव जी के पास जाते हैं। कोई भी कार्य महाराज दशरथ जी गुरु जी की आज्ञा के बिना नहीं करते, इसलिए यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि, ते जन सकल विभव बस करहि। महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के चरणों पे गिर पड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुदेव, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। आपके चरण कमलों की रज को जब मैंने सिर पर धरा तो मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे क्या नहीं मिला? कह रहे हैं, मोहि सम यह अनुभव न दूजो। कोई भी मेरे जैसा, मेरे अतिरिक्त और किसी ने कभी अनुभव नहीं किया कि गुरु की कृपा होती क्या है। गुरु की कृपा से ही मेरा राज्य चल रहा है। गुरु की कृपा से भगवान अकेले नहीं, अपने 4 रूपों में मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं। ये आपकी कृपा है। इसलिए आपसे हम एक प्रार्थना करने आए। मेरी इच्छा है कि रामचंद्र जी को युवराज पद पर स्थापित कर दिया जाए, उन्हें राज्य दे दिया जाए। गुरु जी से कहते हैं, नाथ राम करियहि जुबराजो, कहिय कृपा करि करिय समाजो। यदि आप कह दें तो ये कार्य मैं करने के लिए तैयारी करूंगा। और इसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी, मेरी अंतिम इच्छा है आपके सामने जो कह रहा हूं कि रामचंद्र जी यदि हमारे राजा बन गए, हमने रामचंद्र जी को पा लिया, उसके बाद कौन सी इच्छा बची रहेगी? सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण काम है। पुनि न सोच तनु रहिय कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ। कि रामचंद्र जी जब राजा बन जाएंगे तो मुझे ये शरीर मेरा रहे या चला जाए, इसका कोई महत्व नहीं। जैसे हम टिकट कटाए, मान लो फ्लाइट्स की, यहाँ से हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो हमने टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा जो भी था अपना लिए, या बोर्डिंग पास मिली हमें, उसका तभी तक महत्व है जब तक हम फ्लाइट में बैठ करके और वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचते नहीं हैं। पहुँचने के बाद उस बोर्डिंग पास की क्या आवश्यकता? इट्स अ पीस ऑफ पेपर, कैन थ्रो इट, उतना ही। कह रहे हैं वैसे शरीर है, शरीर किस लिए मिला है? भगवान को पाने के लिए। जब भगवान को हम पा जाएंगे तो शरीर रहे या न रहे इसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं है। तो वो बोर्डिंग पास जैसा है, सो रखना न रखना कोई काम की चीज नहीं है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अब इन्हें यदि मैं राजा बना दूंगा तो पुनि न सोच तनु रहिय कि जाऊं, उसके बाद मेरा शरीर रहे या न रहे मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए महाराज आप आज्ञा दीजिए, आप कृपा कीजिए। और बड़ी ही प्रसन्नता से गुरुदेव जी कहते हैं कि इस कार्य में विलंब क्यों, आप शीघ्रता से तैयारी कीजिए और आज्ञा दिए कि सभी दूतों को बुलाया जाए, सभी स्थानों से नदियों के, समुद्र के जल को लाया जाए, सभी मंगल द्रव्य ले आए जाएं और नगर में सर्वत्र आयोजन किया जाए। सब जगह तैयारियां होने लगी कि रामचंद्र जी अब राजा बनने वाले हैं, रामचंद्र जी राजा बनने वाले हैं। और महाराज दशरथ गुरु जी को प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव एक सेवा। बोले क्या? बोले कि रामचंद्र जी तो छोटे हैं, अभी आपके यहाँ से पढ़कर आए हैं, परंतु जब राजा कल से बन जाएंगे तो उन्हें राजनीति की कुछ चीज़ें आपको उन्हें कहते हैं कि पुनरावृत्ति करा दो, जाके उन्हें रिफ्रेश करा दो कि याद है कि नहीं, क्योंकि कल से राजा बनेंगे और अयोध्या के राजा बनेंगे। इसलिए आप उन्हें जाकर के वो ज्ञान पुनः से दे दीजिए, सीख दे दीजिए।
कि अवध में राज्य कैसे चलाना है। तो गुरुदेव जाते हैं स्वयं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब गुरुदेव पहुंचे महल के पास और सेवकों ने रामचंद्र जी को बताया, क्योंकि ये ऐसे 2, 4, 10 बेडरूम के घर ऐसे नहीं थे, सभी के अपने अपने राजमहल थे, और एक जन के राजमहल से दूसरे के राजमहल में जाने के लिए गाड़ियां रहती थी, उससे जाते थे, रथ से। तो महाराज दशरथ जी के राजभवन से गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के राजमहल में जाते हैं, और संदेश पहुंचता है सेवकों के द्वारा कि गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव का नाम सुनते ही भगवान श्री रामचंद्र जी जिस अवस्था में थे वैसे ही भागते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पदनायऊ माथा। दौड़कर गुरुदेव की अगवानी के लिए आते हैं। महल के बाहर उनको प्रणाम करते हैं दंडवत, और ले जाते हैं, आसन देते हैं, उनकी चरण की पूजा करते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से रामचंद्र जी कहते हैं, आप सभी लोग चौपाइयों को गाइए। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। गुरु जी आए थे शिक्षा देने के लिए, परंतु रामचंद्र जी गुरुदेव जी को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देखिए, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, उचित जन बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ असिनीति, नाथ काज असिनीति। गुरुदेव, नीति तो ऐसी है कि सेवक के घर में स्वामी को नहीं जाना चाहिए, सेवक को बुलवा लेना चाहिए किसी से, परंतु आपने ऐसी कृपा मुझ पर की है। एक तरह से भगवान ही उन नीति बता रहे हैं, और एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव जानबूझकर कहे थे कि रामचंद्र जी कहते क्या, क्योंकि यही रघुवंशियों की नीति है कि कोई भी कार्य वे कभी नीति के विरुद्ध जाकर कभी नहीं करते। इससे गुरु जी को कहते हैं कि नीति तो अलग थी, परंतु आप स्वयं चलकर आए हैं, ये मुझ पर कृपा। वो आगे कह रहे हैं, प्रभु तात जी प्रभु कीन्ह स्नेहु, प्रभु तात जी प्रभु कीन्ह स्नेहु, भयं पुनीत आज यह गेहु, भयं पुनीत आज यह गेहु, भयं पुनीत आज यह गेहु, भयं पुनीत आज यह गेहु। प्रभुता तज प्रभु कीन्ह स्नेहु, आप बड़े हैं, परंतु उस बड़प्पन को आपने कभी हृदय में रख करके मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। प्रभुता, उसको आपने तज दिया और आपने स्नेह किया। स्नेह देखिए, कई बार हम लोग स्नेह प्रेम इन शब्दों को समझते नहीं। स्नेह अपने से छोटों पर किया जाता है, और यदि हम अपनी बड़प्पन को न तजें तो छोटों से स्नेह नहीं कर सकते। स्नेह करने के लिए अपनी प्रभुता को, बड़प्पन को छोड़ना होता है। प्रभुता तज प्रभु कीन्ह स्नेहु, आप स्नेह के कारण यहाँ पर आए हैं, और आज मेरा नहीं कह रहे हैं, आज यह घर, यह क्यों कह रहे हैं, मेरा कहते तो मम कह सकते थे कि प्रभुता तज प्रभु कीन्ह स्नेहु, भयों पुनीत आज मम गेहु, कि मेरा महल, हम तो यही कहेंगे नहीं कि मेरा घर पवित्र हो गया, कह रहे हैं यह घर पवित्र हुआ, यह महल पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान अपना नहीं मानते। क्योंकि गुरु जी जिस प्रयोजन से आए हैं, परंतु रामचंद्र जी को पता है कि कल जाना है यहाँ से,
कल यहाँ अपना ठिकाना नहीं है। इसलिए यह घर आप पवित्र करने आए हैं कृपा करके। उसके बाद में गुरुदेव जी से वार्तालाप होती है, गुरु जी उन्हें शिक्षा देते हैं, जो भी है गुरु जी उसके पास चले जाते हैं। जाते समय गुरुदेव कहते हैं, रामचंद्र जी तुम्हारे जैसा ही कोई रघुकुल का होगा जो ऐसी बातें कह सकता है, जिसके आचरण ऐसे हो सकते हैं। राम कस न तुम कहूं वस हंस वंश अवतंस। चंद्र सूर्य वंश के आप चंद्रमा हो। अवतंस, कई बार लोग अवतंस पढ़ते समय अवसंत पढ़ते हैं, अवतंस है, चंद्रमा है आप रघुकुल के सूर्यकुल के सूर्यवंश के आप चंद्रमा हैं। तो रामचंद्र जी सूर्य भी हैं और चंद्र भी हैं, दोनों हैं। इनमें तेज भी है और प्रेम भी है, सरलता भी है। ऐसा कह करके गुरु जी जाते हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हैं अपने मन में, जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन केलिल रिकाई। जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन केलिल रिकाई। करन बेघ उपवीत विराग, संग संग सब भये उछाल। करन भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भये उछाल। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाय बड़े अभिषेक। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु विहाई बढ़ही अभिषेक। इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक संकेत है। रामचंद्र जी के मन में विचार आया कि हम तो बड़े विमल वंश के रघुवंशी लोग हैं। हम 4 भाइयों का जन्म एक ही समय हुआ, एक ही दिन हुआ। साथ में हम लोग भोजन किए, साथ में खेले, साथ में दौड़े, साथ में गुरुदेव जी के यहाँ शिक्षा लेने गए, साथ साथ हम लोगों ने वन में भी विहार किया, सर्वत्र किया। हमारे संस्कार, कर्णवेद, अन्नप्राशन इत्यादि सब साथ साथ हुए। यहाँ तक कि हमारे विवाह भी साथ में हुए, चारों भाइयों के विवाह भी एक साथ हुए। परंतु एक बात मुझे अनुचित लग रही है कि राज्याभिषेक केवल एक भाई का क्यों होगा? राज्याभिषेक में मेरे अन्य भाइयों का नाम क्यों नहीं है? ये हैं रामचंद्र जी, इसलिए रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी ही हैं। कोई कितना भी उंगली उठाए, परंतु सूर्य को कभी भी कोई कलंकित नहीं कर सकता। ये सूर्यवंश के चंद्र हैं, सूर्यवंशी नहीं, ये सूर्यवंश के चंद्र हैं। इसलिए राज्याभिषेक के पहले ही इनके मन के विचार कैसे हैं कि मेरे भाइयों का अभिषेक क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं पिताजी ऐसा करिए, गुरुदेव ने ऐसी आज्ञा क्यों नहीं दी। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पे अब अपनी तरफ से एक चौपाई जोड़ रहे हैं, ये सब भक्तों के लिए। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्तों के लिए, ऐसे कम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चौपाई को कहते हैं ये भक्तों के लिए चौपाई है। क्या है? प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई। हरऊ भगत मन कई कोटिलाई, हरऊ भगत मन कई कोटिलाई। हरऊ भगत मन कई कोटिलाई, हरऊ भगत मन कई कोटिलाई। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि रामचंद्र जी तो ऐसा मन में सोचकर पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन भक्तों तुम्हारे मन की कुटिलता भी हरी जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो जो हम भगवान के जो उपासक हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं,
हमारे हृदय में भी भाव ऐसे ही हो। संसार की चीजें केवल हमारे लिए नहीं है, संसार की चीजें हमारे लिए भी हैं और औरों के लिए भी हैं, केवल हमारे लिए नहीं। इसलिए हमारा जो हो अपने काम के साथ साथ दूसरों के भी काम आए, ऐसी भावना से ही भक्तों को अपनी साधना करनी चाहिए। हरऊ भगत मन कई कुटिलाई, ऐसी कुटिलता हमारे मन की हरण कर ली जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मण जी उसी समय आते हैं, संदेश सुनते ही वो तो आनंद से फूले नहीं समाते हैं कि अब क्या करना है। जब यहाँ पे लक्ष्मण जी भी आनंद में आ गए और अयोध्या में धीरे धीरे जहाँ जहाँ संदेश गया सर्वत्र आनंद और उमंग चल रहा है, लोग नृत्य गीत इत्यादि कर रहे हैं, जिनके पास जो है वो लुटा रहे हैं, परंतु कुछ लोग बड़े दुखी होकर के बैठे हैं। उनके पास सब कुछ है, बड़े बड़े सिंहासन हैं, परंतु उन सिंहासनों पर माथा पीट करके वे लोग दुखी होकर के बैठे हैं, जैसे आजकल कलयुग में लोग हैं। सब कुछ है परंतु उनके पास शांति नहीं है। किसी व्यक्ति के पास धन बहुत हो जाने पर उसकी चिंता किस लिए होती है? तब दूसरा हमसे अधिक धनवान न होने पाए। जो द वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसकी चिंता क्या है? उसको घर की चिंता है, परिवार की चिंता है, या डॉक्टर के पास जाने की, इंश्योरेंस की चिंता है। उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल अपने लिए खड़ा कर देगा, नहीं, हजारों डॉक्टरों की टीम रखेगा। उसको रात दिन एक चिंता सता रही है, जो मेरा नाम है वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो वहीं पे रहना चाहिए, किसी और का नाम ना आ जाए। इस चिंता से वो परेशान है। वैसे ही कुछ लोग बड़े दुखी हैं अयोध्या में जो उत्सव चल रहा है उसको देखकर। वे हैं इंद्रलोक के सभी, इंद्र सहित जितने भी देवता, वे सब मन मारे बैठे हैं। ये क्या हो रहा है? रामचंद्र जी तो आए थे राक्षसों को मारने के लिए, हमारा जीवन सुखमय बनाने के लिए। अभी राजा बन जाएंगे तो अयोध्या के लोग तो कभी कहीं किसी को मार ही नहीं रहे, ये तो मारेंगे नहीं। इसीलिए इन्हें जब तक अयोध्या से बाहर नहीं भेजा जाएगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो हम करें क्या? मरता क्या न करता, सब जा करके माई माई कहते हुए, माँ माँ कहते हुए सरस्वती जी के चरण की खूब सेवा कर रहे हैं। सरस्वती जी कह रही हैं कि क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा है। बोले क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं विघन मनामहि देव कुचाली। देखिए रामचरितमानस में देवताओं के लिए कोई बड़ी पूजनीय शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे कहते हैं देवता लोग बड़े स्वार्थी। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने एक जगह उपमा ऐसी दी है कि कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उपमा तो उन्होंने दी है। कहते हैं सूख हाड़ लई भाग सठ स्वान निरखी मृगराज। और उसके आगे तुलना किसकी देते हैं? तिमित सुर छीन ले जन जान जड़, तिमित सुरपतिहीन लाज। सुरपति इंद्र देवता को उसके पहले की पंक्ति में कहते हैं स्वान की तरह। अब सोचिए देवताओं को, देवताओं के राजा को गोस्वामी तुलसीदास ने स्वान अर्थात समझ रहे हैं? डॉग कहते हैं, जैसे उसको लज्जा नहीं होती, या उसी स्वान इंद्र की जैसे वो क्या करता है कि सिंह बैठा है, खा पी करके अपना उसने शिकार किया, खा लिया, कुछ हड्डियां उसने छोड़ दिया है, तो जो कुत्ता है उसको लगता है कि शेर अपने लिए रखा है, इसलिए चोरी से लेने आता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि शेर अपने लिए नहीं रखा, वो खा पी के छोड़ दिया, उसको नहीं चाहिए, आराम से आकर ले जाओ, वो अपने लिए नहीं रखा है, लेकिन वो चोरी चोरी डरते हुए जाकर ले आता है। कहते हैं ठीक वैसे ही इंद्र देवता, अयोध्या के लोगों को राज की कोई चिंता नहीं, न तो रामचंद्र जी को, न तो अयोध्या के किसी लोगों को, परंतु देवता बड़े दुखी हैं। वे भी प्रार्थना करें, विघ्न मनावें, भगवान शिव जी से उपासना करें, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें, दौड़कर सरस्वती जी को बोले कि कुछ तो करो। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे चोर होता है, चोर भी कह रहे हैं देवताओं को, चोर ही चंदिन रात न भावा। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसको लगता है खूब अंधेरी रात हो तो बढ़िया है, चोरी करने में आनंद आएगा। शारदा जी को बार बार पैर पकड़ पकड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं, कहते हैं माँ विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिय सोई आजो। राम जाहि बन राजत जी,
होई सकल सुर काज। माँ एक कार्य कर दीजिए कि रामचंद्र जी राजा न बने तो क्या करें, कहीं वन में चले जाएं, ऐसा कुछ कीजिए आप। इसलिए कह रहे हैं कि रह तो देवता इतने ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं, लेकिन उनकी सोच कैसी है, बड़ी तुच्छ है। मनुष्य की भी ऐसी ही हो जाती है। दूसरों के जीवन में दुख आने पर कई बार व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है कि चलो अच्छा है, और दूसरों का मंगल हो, उन्नति हो, उनके जीवन में आनंद बढ़े तो व्यक्ति का हृदय छोटा सा हो जाता है, मुरझा जाता है, अकारण दुखी रहता है। इसी को कहते हैं ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती। देखी न सकहीं पराई विभूति। देखी न सकहीं पराई विभूति। तो हमें क्या चाहिए फिर? हम देवताओं की, अगर हम देवताओं को राजी कर लिए, प्रसन्न कर लिए, तो हमें क्या मिलेगा? देवता लोग वही चीज देंगे जो उनके पास है, उसको पाकर भी वो दुखी हैं। उनके अंदर भी ईर्ष्या है, द्वेष है, शोक है, मुख कुमलाया हुआ है, चिंता है, शोक है। तो जो चीजें हम देवताओं से पाएंगे, धन संपत्ति, वैभव, गृह, मकान इत्यादि, तो पाकर भी हम भी वैसे ही होंगे जैसे देवता लोग हैं। देने वाले की जो स्थिति और भावना होती है, लेने वाला वैसे ही हो जाता है। दानी यदि झल्लाकर क्रोध में कैसे भी दे दे, तो पाने वाले के हृदय में भी अंततोगत्वा झल्लाहट और क्रोध होगा ही होगा उस दान को पाकर। इसलिए कह रहे हैं ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सकहीं पराई विभूति। ये देवताओं की ऐसी स्थिति है, ऊंचे रहते हुए भी ये दूसरों के वैभव को देख नहीं सकते। इसलिए हमारे महाराज रामचंद्र जी को जब राज दे रहे हैं तो ये लोग उनको मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। सरस्वती जी बोली कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती। फिर भी उन्होंने जब बार बार उनके पैर पकड़े तो सोची कि करूं क्या। तो यहां पे एक और जब रामचंद्र जी अपने मन में सोचते हैं कि विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बढ़े ही अभिषेकु, केवल मेरा अभिषेक हो ये मेरी इच्छा नहीं है। और रामचंद्र जी स्वयं नहीं चाहते कि वो राजा बने, उन्हें जाना है वन में, क्योंकि जिसलिए आए हैं। देवता लोग चिंतित हैं, परंतु रामचंद्र जी भी उनकी चिंता को दूर करने के लिए मन में विचार कर रहे हैं। यहां पर ही संकेत है, गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचंद्र जी माता कैकेयी के पास जाते हैं। तीनों माताओं में सबसे अधिक प्रेम यदि रामचंद्र जी को करती थी कोई, तो कैकेयी माता जी करती थी। इसलिए आगे कहेंगी कि मैंने रामचंद्र जी की परीक्षा ली। रामचंद्र जी कितने भी रोते रहते हो, कैकेयी को, माता जी को देखते ही शांत हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। किसी चीज की जिद करते हो, कहते हैं बचपन में रामचंद्र जी चंद्रमा को देखकर रोज जिद करते महाराज दशरथ जी से और कौशल्या माता जी से, मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए। परंतु माता कैकेयी जी जब आ जाती तो वो कोई जिद नहीं करते। और ठीक वैसे ही कैकेयी माता जी थी। चारों पुत्रों में रामचंद्र जी उनके प्राणों से भी प्रिय थे। इसलिए विवाह करके आने पर भी उन्होंने अपनी सबसे कीमती सब चीजें रामचंद्र जी को दी थी। और जीवन में उन्होंने अपना कलंक भी रामचंद्र जी के लिए लिया। भगवान रामचंद्र जी कैकेयी माता जी के पास जाते हैं। ये राम सत्योपाख्यान जो है वहां पे कथा आती है। कैकेयी माता जी को कहते हैं कि भैया आज आपका जो प्रेम है उसका दान करना है, मेरे लिए आपको कलंक लेना। माता कैकेयी कहती है कि क्या बात है? बोले कि मैं राज्य नहीं लेना चाहता, क्योंकि यदि मैं राज्य लूंगा फिर आगे जो देवताओं का कार्य है और असुरों का जो संहार है वो मैं कैसे करूंगा।
जिन ऋषियों ने मेरे लिए कई कल्पों से तप किया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व तज करके वनों में निवास किया, आश्रम बनाए हैं, मैं उनसे कैसे मिलूंगा? उनके साथ मेरा प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा? सबरी माता जी को मैं कैसे मिलूंगा? अनुसुईया माता चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में जिन ऋषियों ने अपने आश्रम स्थापित किए हैं, उन पर कृपा कैसे करूंगा? इसलिए राज्य में नहीं लेना चाहता। तो भैया ने कहा कि करूं क्या मैं? बोले आपको याद नहीं है, आपके पास 2 वरदान हैं, पिताजी ने आपको दिए। माता कैकेयी जी ने सिर खजलाते, कौन सा? जब दैवासुर संग्राम हो रहा था, संबरासुर से जब युद्ध चल रहा था, उसमें देवताओं ने महाराज दशरथ जी से सहायता मांगी थी। अयोध्या नगरी ऐसी जिसका नाम ही अयोध्या है, जिसको कोई जीत के नहीं ले सकता। अवध भी उसका नाम है, जहां पर कभी भी किसी का वध नहीं होता। ये ऐसी भूमि, देवता लोग सहायता लेने के लिए अयोध्या आते थे। तो कहते पिताजी जब गए थे, उसमें आप भी गई थी, क्योंकि कैकेयी माताजी बड़ी पराक्रमी थी। महाराज दशरथ जी को मिली भी ऐसे ही थी। कैकेयी देश में जब महाराज दशरथ जी गए थे शिकार करते हुए उस क्षेत्र में, वहां पर उनकी तीर से अधिक सही निशाना कैकेयी जी ने लगाया था। महाराज दशरथ जी सोचे कि कौन होगा जिसने ऐसी जिसके भीतर ऐसी धनुर्विद्या है। जब पता चला तो उन्होंने देखा कि एक छत्री की वेशभूषा धारण की हुई थी कैकेयी जी। तब महाराज दशरथ जी उनके राज में उनके पिताजी के पास जाकर के अपना प्रस्ताव विवाह का रखते हैं और गुरुदेव जी को भी ले जाते हैं। तो उनके पिताजी ने उस समय कहा था कि विवाह तो मैं कर दूंगा अपनी बिटिया का, लेकिन मेरा जो नाती होगा वही आपका राजा, आपके राज्य का राजा बनेगा, यदि आपको बात ठीक लगती हो तो महाराज दशरथ जी ने दबे मन से स्वीकार किया था, परंतु गुरुजी भी साक्षी थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि गुरुदेव को साक्षी मान करके आप इस बात को स्वीकार कीजिए। तो महाराज दशरथ जी ने उस समय इस बात को स्वीकार किया था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कैकेयी माता जी को सब स्मरण दिलाते हैं। कहते एक तो पिताजी ने हमारी वचन दिया है, वो वचन झूठा हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि राम सत्य संध पालक श्रुति सेतु, सत्य संध हैं। वे अपने भी सत्य का निर्वहन करते हैं और अपने पिताजी के सत्य को भी निर्वाहित करना चाहते हैं, निर्वहन हो उसका। दूसरा, संबरासुर के साथ युद्ध में जब पिताजी के रथ की धुरी निकल गई थी, आपने अपनी उंगली से ही उसको ठीक कर दिया था, उसमें लगा करके उस रथ को आप सुसज्जित रखी थी। और पिताजी जब मूर्छित हो गए थे, उसमें आपने उन्हें उठा करके रथ पर बैठा कर ले आई थी, आपने उनको बचाया था। उस समय पिताजी ने आपको इसके लिए 2 वरदान लेने के लिए कहे, तो आपने उनको उठा कर ले आई थी, दूसरा आपने रथ की धुरी को अपनी उंगली से ठीक किया था, उंगली से रथ की धुरी बना दी थी। तो क्यों नहीं आप 2 वरदान मांग लीजिए और ऐसे मांगे कि पिताजी के सब काम हो जाएं और आपके भी सब काम हो जाएं, मेरे भी हो जाएं, और भरत जी को मैं यश का चंद्र बनाना चाहता हूं। मैं तो रघुकुल का चंद्र होऊंगा, परंतु प्रेम का चंद्र कोई होगा तो भरत जी होंगे। प्रेम पीयूष कोई अगर बरसाएगा तो भरत जी होंगे। मैं अपने भाई के यश को उजागर करना चाहता हूं और सभी का काम करना चाहता हूं। माता कैकेयी ने बड़े ही कहते हृदय में पत्थर रख लिया कि ये काम, बोले मैया आप मुझे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए आपको कलंक लेना होगा मेरे कारण। कैकेयी माता जी ने उस कलंक को सहर्ष स्वीकार कर लिया, हृदय में पत्थर रख करके, भगवान की सेवा मान करके। इसलिए सरस्वती जी आ तो रही हैं, लेकिन देवताओं को सरस्वती, भगवान ने सरस्वती जी का काम भी थोड़ा सरल कर दिया, नहीं तो कैकेयी जी की मति कौन फेर सकती थी। इसलिए ये गुप्त बातें, इन गुप्त बातों को हम उन गुप्त की तरह ही समझें। अब आगे कथा में सरस्वती जी आती हैं अयोध्या धाम में और वो ढूंढती हैं कि मेरी चलेगी किस पर, क्योंकि अयोध्या में सब बुद्धिमान लोग हैं।
रामचंद्र जी से विमुख करना ये नाक से पत्थर चबाने जैसा है, ये संभव नहीं है। इसलिए वे बड़ी पसीने से लथपथ हैं, सोच नहीं होगा क्या। और लेकिन भगवान ने उन पर कृपा की है, क्योंकि भगवान ही कृपा करते हैं। कि शारद दारुणारी सम स्वामी, शारद दारुणारी सम स्वामी, शारद दारुणारी सम स्वामी, शारद दारुणारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। कहते हैं जैसे दारू, अर्थात वो दारू नहीं दारू संस्कृत में लकड़ी को कहते हैं काष्ठ। तो जैसे काष्ठ की जो स्त्री होती है उसको कठपुतली कहते हैं, काठ की पुतली। उसको नचाने वाला एक होता है, वो जो दिखता नहीं है, नहीं कठपुतली के नाच पहले हुआ करते, अभी भी होते नहीं, क्या कहते हैं यहाँ पे, पपेट शो है, पपेट शो होता है। तो कठपुतली होती है। अब हमें इनका टेक्नोलॉजी नहीं पता, लेकिन पहले की कठपुतली होती थी तो उसको पतले धागे, महीन धागे से नचाया जाता था, दिखता नहीं था। लोग कहते रही कैसे चल रहा है सब। कहते हैं भाई संसार ये वास्तव में कठपुतली की तरह है। और यहाँ तो कहते हैं कि शारद दारुनार, यहाँ सरस्वती जी सबको नचाती हैं, लेकिन रामचंद्र जी सरस्वती को नचाते हैं कठपुतली की तरह। तो भगवान ने सरस्वती जी को नचाया ऐसे कि तुम माता जी के हमारे पास मत आओ, यहाँ पे मंथरा है वहीं से लौट जाओ, वही सब काम कर देगी, मैंने व्यवस्था कर दिया है। इसलिए वो आती है, ढूंढती रहती है अयोध्या में। सरस्वती जी आती हैं और ढूंढती रहती हैं कि किसे मिलें, किसे मिलें। उसी समय उन्होंने देखा कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। अजस पेटारी ताही करी। सरस्वती जी यहाँ पे देखिए, सरस्वती जी आकर के अजस की पेटारी अर्थात अपयस का पेटी माता कैकेयी को नहीं बनाई, मंथरा को बनाई। क्योंकि उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, उनको इतनी साहस नहीं है कि माता कैकेयी के पास वो आ सकें और उनकी मति को स्वयं फेर सकें। क्योंकि भगवान की आज्ञा हुई है तो मंथरा के कहने पर कैकेयी माता जी की मति फिरेगी। ऐसी बात यहाँ पे गोस्वामी जी इस प्रकार की युक्ति से बताते हैं। मंथरा ने देखा और आगे मंथरा कर क्या रही है, वो भी अपनी चली आ रही है, देख रही कि सब जगह उत्सव क्या चल क्या रहा है। पूछती है लोगों से, भैया क्या चल रहा है। तो लोग उसे कहते हैं मंदमती, इसलिए कह रहे हैं मंदमती, उसको पता नहीं है चला। अयोध्या में सबको पता है, उसे नहीं पता है, पूछ रही है। तो बताया कि हमारे रामचंद्र जी है ना, बोले हाँ वो राजा बनेंगे। अब तो उसको क्रोध आया मन में, रामचंद्र जी राजा बनेंगे, भरत क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो दासी कैकेयी की चेरी है। चेरी समझते हैं, चेरी आजकल आई है खूब बाहर तो ये कैकेयी की चेरी है, वो एक यहाँ पे रेनियर चेरी है कैकेयी चेरी है। चेरी अर्थात संस्कृति में चेरी अर्थात सेविका, जो सेवा करने वाली, कैकेयी की ये चेरी है। इसलिए इसके मन में तो यही भाव है कि भरत जी की का राज्याभिषेक हो। इसलिए रोती हुई बड़ी दुखी पहुंचती है माता कैकेयी के पास। उसको देखकर माता कैकेयी जी पूछती हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता था, आती थी खींची हुई रहती थी और चिल्लाती रहती थी। और ये महाराज दशरथ जी के ससुराल कैकेयी जी के मायके से आई हुई है, ये वहीं से आते समय ले आई थी। पहले रानियों का ऐसा प्रचलन था, आते समय अपने साथ अपनी मनपसंद चेरियां भी लाती थी, तो ये वहाँ से आई हुई। तो लक्ष्मण जी या भरत शत्रुघ्न कभी कभी तो नहीं, परंतु लक्ष्मण जी विशेष करके इसलिए यहाँ पे पूछती हैं कि लक्ष्मण जी तुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया क्या आज कि जिसके कारण तू इतना चिढ़ी हुई है, क्या हुआ?
हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। कि क्या लक्ष्मण जी ने कोई शिक्षा कहीं कुछ चिढ़ा दिया है या कुछ तुझे उल्टा पुल्टा कर रही थी, डांटा तो नहीं है? आखिर क्या बात? फिर भी वो बोल नहीं रही है, गहरी गहरी सांस ले रही है। और आगे कैकेयी जी कहती हैं, यहाँ पे ही रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम दिखता है। सब है रानी कह कह सिकिन कुशल राम महिपाल। क्या मेरे राम को कुछ हो गया है क्या? तो इतना दुखी, इतना तो रो रही है, बोल नहीं रही है। उन्होंने भरत के बारे में नहीं पूछा, न तो लखन शत्रुघ्न के बारे में पूछा। उन्होंने कहा सभय रान, भयभीत हो गई अंदर से कि कहीं कुछ अपशकुन तो नहीं हो गया, कहीं मेरे राम को कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए बोल नहीं रही है, गहरी गहरी सांस ले रही है और रोती जा रही है कि रामचंद्र जी कुशल तो हैं, कुशल राम। उसके बाद महिपाल पूछती, कहीं राउर राजा जी तो सुखी से हैं, उन्हें तो कहीं कोई कुछ बात नहीं हो गई? क्या बात है बता दूं। आगे लखन भरत रिपुसूदन उसके बाद पूछती कि वे सब लोग कुशल पूर्वक से हैं। तो कैकेयी कह रही है, वो कह रही है मंथरा कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आज रामचंद्र जी को छोड़ करके और कौन कुशल है? रामचंद्र जी ही कुशल हैं, बाकी सब लोग रो रहे हैं, इसलिए मैं भी रो रही हूँ। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। जाहि जनेश दे जुबराजू, जाहि जनेश देई जुबराजू। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। जाहि जनेश दे जुबराजू, जाहि जनेश देई जुबराजू। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी मुझे कुछ नहीं करेंगे, न तो मुझे किसी ने दंड दिया है, न तो मैं कोई बड़ी बात है मेरे लिए, परंतु कुशल पूछ रही हो तो एक ही व्यक्ति खुश है अयोध्या में, वह रामचंद्र जी। वो भी इसलिए खुश हैं कि उनको उनके पिताजी जनेश राजा जो हैं उन्होंने उनको राज दे दिया है। कौशल्या जी पर बहुत गर्व करती थी ना कि मेरी बड़ी बहन है, बड़ी अच्छी हैं, उन्होंने ही सब काम बिगाड़ा है तुम्हारा पीछे पीछे, और किसी ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार वो कहती है, जिसको सुन करके आगे क्या प्रतिक्रिया होती है उस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। हम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हैं।